हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते हैं और टोटल 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। और इनमें से बहुत से बहुविकल्पीय प्रश्न पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में इनमें से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और आप इस वीडियो के जरिए अपने तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, और आप यह भी पता करिए कि मैं इन सभी क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दे पा रहा हूं और मेरी तैयारी बोर्ड एग्जाम 2025 की कैसी चल रही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि दीप जले शंख बजे विधा है। जो दीप बजे शंख बजे यह है रचना, वो किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन क रेखा चित्र, ऑप्शन ख ललित निबंध, ऑप्शन ग यात्रा वृत्तांत और ऑप्शन घ संस्मरण। तो जो दीप जले शंख बजे वो विधा है वो हमारा ललित निबंध है। यह जो विधा है वो निबंध है। दूसरा हमारा प्रश्न रहा कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? ऑप्शन क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख सदा सुखलाल, ऑप्शन ग विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो आवारा मसीहा के लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न रहा यहाँ पर कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? ऑप्शन क राधा कृष्ण दास, ऑप्शन ख लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन ग बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन ग नागार्जुन। तो जो संयोगिता स्वयंवर के कहानी है वो किसकी रचना है? तो ये है हमारा लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर प्रश्न रहा कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। जो इंदुमती है हिंदी की प्रथम कहानी, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन क वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन ख किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन ग अगेंश और ऑप्शन ग प्रेमचंद। तो जो इंदुमती है हिंदी की प्रथम कहानी वो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 5वां प्रश्न रहा कि स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन क लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग प्रताप नारायण मिश्र। तो स्कंद गुप्त जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने विभिन्न नाटकों की रचना की है जयशंकर प्रसाद जी ने, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामी, इन सभी नाटकों की है जयशंकर प्रसाद जी रचना किया है। चलिए प्रश्न नंबर 6 रहा कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। जो मृगनयनी उपन्यास है वो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन क भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन ख वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन ग अमृत राय, ऑप्शन ग जैनेन्द्र कुमार। तो जो मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वो वृंदावन लाल वर्मा है। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा कि विचार प्रवाह के लेखक हैं। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? ऑप्शन क है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग प्रताप नारायण मिश्र। तो विचार प्रवाह रचना है वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर तैयार कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न रहा। तो 8वां प्रश्न है हमारा कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? ऑप्शन क वृंदावन लाल वर्मा का, ऑप्शन ख भगवती चरण वर्मा का, ऑप्शन ग फणीश्वर नाथ रेणु का, ऑप्शन ग मुंशी प्रेमचंद्र का। तो जो मैला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु का रचना है जो कि एक उपन्यास है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न रहा कि प्रताप पत्रिका के संस्थापक हैं। जो प्रताप पत्रिका है इसके संपादक कौन है? ऑप्शन क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ग गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन ग बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो जो प्रताप पत्रिका के संपादक हैं वो हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न रहा कि हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन ग किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन ग राधा कृष्ण। तो जो हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। प्रथम एकांकी इन्हीं की है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। ऑप्शन क महादेवी वर्मा, ऑप्शन ख सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन ग अगेन और ऑप्शन घ डॉक्टर नागेंद्र। तो जो प्रयोगवादी कवि हैं वो हमारे सचिदानंद, हीरानंद, वत्सायन अगे हैं।
ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। तथा ये सब जो कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और डॉक्टर नगेंद्र, ये हमारा प्रगतिवादी युग के कवि हैं। प्रगतिवादी कवि हैं ये सब, जबकि आगे है वो प्रयोगवादी कवि हैं। तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा कि छायावाद काल का काल निर्धारण है। छायावाद काल कब से कब है उसकी समय सीमा हमें बतानी है। ऑप्शन क सन 1900 से 1922 ईस्वी तक, सन 1938 से 1943 ईस्वी तक, और सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, और ऑप्शन ग सन 1943 से अब तक। तो जो छायावाद काल का काल निर्धारण है वो सन 1919 से 1938 ईस्वी तक है। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा 13 नंबर प्रश्न कि प्रगतिवादी का मुख्य आधार क्या है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन क प्रजातंत्र, ऑप्शन ख राष्ट्रीय पुनर्जागरण, ऑप्शन ग साम्यवाद, ऑप्शन ग समाज सुधारक। तो जो प्रगतिवाद का मुख्य आधार है वो हमारा साम्यवाद है। अगला प्रश्न रहा कि कीर्ति लता के रचनाकार है। ऑप्शन क सारंगधर, ऑप्शन ख दलपति, ऑप्शन ग जगनीक, और ऑप्शन घ समाज सुधार। तो इनमें से कृति लता के रचनाकार हैं वो इनमें से कोई नहीं है। कृति लता के जो रचनाकार हैं वो विद्यापति हैं। विद्यापति इनमें से कोई नहीं है। ये सब ऑप्शन गलत है। कृति लता के रचनाकार हमारे विद्यापति हैं। चलिए अगला प्रश्न रहा 15 नंबर कि हरिऔध जी की कृति नहीं है। इनमें से कौन सी कृति है जो हरिऔध की नहीं है। तो ऑप्शन क चुबते चौबदे, ऑप्शन ख प्रिय प्रवास, ऑप्शन ग वैदेही वनवास, ऑप्शन ग चित्राधार। तो जो इनमें से जो ये तीन रचनाएं हैं चुपते चौपदे, ये हरिऔध जी की है, प्रिय प्रवास भी हरिऔध जी की है, और वैदेही वनवास भी हरिऔध जी की रचना है। जबकि चित्राधार हमारा हरिऔध जी की रचना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर कि साहित्य लहरी के रचयिता है। ऑप्शन क तुलसीदास, ऑप्शन ख सूरदास, ऑप्शन ग कबीरदास, और ऑप्शन ग आचार्य केशवदास। तो जो साहित्य लहरी के रचयिता है वो हमारे सूरदास जी हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहा जो 17 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यह अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे तैयार कीजिए। तो ऑप्शन क रहा हमारा कि आदिकाल, ऑप्शन ख भक्ति काल, ऑप्शन ग रीति काल, ऑप्शन घ आधुनिक काल। तो स्वर्ण युग काल को हम भक्ति काल के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा हमारा। 18 नंबर प्रश्न रहा कि इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी सीमा है जो द्विवेदी युग की समय सीमा है। तो ऑप्शन क 1868 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन ख सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन ग सन 1900 से 1922 ईस्वी तक, ऑप्शन ग सन 1938 से 1943 ईस्वी तक। तो जो द्विवेदी युग का समय सीमा है वो ऑप्शन नंबर ग सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न रहा 19 नंबर प्रश्न है कि आदिकाल का नाम है। ऑप्शन क सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन ख सिंगार काल, ऑप्शन ग स्वर्ण युग, और ऑप्शन ग अलंकृत युग। तो जो आदिकाल को और नाम से जाना जाता है वो है हमारे वीर गाथा काल। आदिकाल को हम वीर गाथा काल के भी नाम से जानते हैं, वीर गाथा काल। और और आदिकाल को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम सिद्ध सामंत काल कहते हैं। तो या तो ऑप्शन में हमें वीर गाथा काल दे सकता है या सिद्ध सामंत काल। तो इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अब 20 क्वेश्चन नंबर आ जो कि लास्ट प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। सूफी काव्यधारा के कवि हैं। सूफी काव्यधारा के कवि कौन है। ऑप्शन क रसखान, ऑप्शन ख रहीम, ऑप्शन ग जायसी, ऑप्शन ग नानक। तो जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं वो हमारे जायसी हैं। जायसी, मंजन, ये सब जो कवि हैं वो सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सभी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, और यह बोर्ड एग्जाम में इनमें से अधिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।